एतबार नहीं हो रहा, खाली आपके दिलो दिमाग में खाली शंका बसी हुई। अरे नदी इतनी फुलावली है, चढ़ी है, लिए पानी का पल था, ये कहीं तो कहीं लहरा रही। अरे गए ऊना निहारे न पूना नदी के किनारे, एक टांग पकड़े, और जब एक टांग पकड़े ने एकदम ये तान की ना बड़ी जोर च्या से हम कहा च्या करो चाहे प्या मर जाओ साले। एक टांग पकड़ के पीछे नदी में गप से अंदर, ओ ही कहती एक घरियार प्याला चला आवत रहा। फिर क्या हुआ? हम कहा वह घरियार की तो लमडो के तुरंत खाई। अब चलिए और लम्बरदार लंबूरदार हाँ घबराए मनी करिया हुआ है साहेब। और वही के बाद एक लौंडवा ऊंची पहाड़ी पर चढ़ के ये तो अब समझ लियो हम ऊंची पहाड़ी पर पकड़ के टांग गिन 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 आपके बाद ना वही सारे लड़कवन का सुन लियो बेटवा, तुम्हारे सामने बताए रहे तुमका सारे चोर फेंके उनका सारे का मुदा वही जो वही कैसे एक शेर गड़गड़ा चला अब वही जंगल में फेंके और जब शेरौना के देखे तो पेल भागे। हम कहा हमका न पेल पाल के रामपाल बना दे। काफी होशियार है रे। अच्छी तरह सारे साफ कर, साफ कर। मनवा तो धोबियन का दे छाट डाले साले कोई कपड़ा है क्या रे? चलो लगा कुर्सी लगा। और किसी को मालूम तो नहीं हुआ, और किसी को कानो कान खबर मालूम तो नहीं हुआ। एक ना एक बीमारी आके फाट पड़ती है, दिमाग बहुत टेंशन में है। लेकिन सुनो महारानी जी, पकड़ तो आपको क्या हुआ है महारानी जी? आपको क्या हुआ? आपको क्या हुआ है महारानी जी? हो रही कैसे आंखों से बरसात है, दर हकीकत बताओ, छिपाओ नहीं। आप क्यों रो रही, आप क्यों रो रही? महारानी जी, आज इस तरह से फूट फूट कर आप रो रही हैं, फिर मेरे रहते हुए कुछ कमी हो तो बताओ, वो भी मैं क्या कहूँ। कुछ ना जाता जाता आज की रात ये गजब हो गया।
दीजिए, मेरे बच्चे कहाँ हैं, कहाँ हैं? हरे राम हो, हरे राम हो। बहुत गजब हो गया। सार चोर उठाई गिर लुच्चा लफंगा, कौन सार बांदर कुकुर बिलार, इनका सारे इनका नाश हो जाए। बैठ जा तू, महारानी जी, मैं हाथ जोड़कर आपसे गुजारिश कर रहा हूँ। तो मैं अभी सोच कर उठ रहा, मैं अभी सोच कर उठ रहा, आपके हैं कहाँ दोनों नूरे नजर, मुझको कुछ भी न मालूम महाराज, सच बताता हूँ कुछ ना। अभी मैं सो के ही उठ रहा हूँ, जबकि मैंने अभी तक नाश्ता भी नहीं किया हूँ। नहीं ठाकुर साहब, हाथ जोड़ो परो पाँव, मैं आपके हाथ जोड़ूं। महारानी जी, तुम्हें तो अच्छी तरह से मालूम होगा, मैं इस कंचनपुर रियासत में पूरी ईमानदारी से ड्यूटी दे रहा हूँ। और मैं एक देश सेवक भी हूँ। सारी जनता का सेवा करना मेरा कर्तव्य, मेरा धर्म है। यहाँ की जनता मेरी जान है, यहाँ की जनता मेरी जान है, और हम जनता के भगवान हैं। मेरी नजरें धोखा नहीं खा सकती है, मेरी नजरें धोखा नहीं खा सकती है। तुमने मेरे बच्चों को लाया है, तुमने मेरे बच्चों को लाया है, तुमने मेरे बच्चों को लाया है। हराम जादी साली कलमुही, उठा उठा हमरा हंटर उठा। आगे रुद्रपाल भैया की तरफ से ये 10 रुपया मंत्री जी के काम पे, 10 रुपया महारानी जी के, 10 रुपया रामबली, 30 रुपया के इनाम। रुद्रपाल पार्टी कोर्ट से धन्यवाद। सर रे हरामजादी, अगर जान ही गई है तो खबरदार, रानी जुबान रोक ले। और जुबान रोक ले, अब कहीं ये नगमा सुनाना नहीं, वरना रानी वानी मैं समझू नहीं, मार हंटर के चमड़ी उड़ा दूं। वाकिफ नहीं है, मेरे जुनून से नहला दूंगा आज मैं तेरे ही खून से।
महाराज की मौत दोहरा पड़ने से नहीं हुआ जब मैंने ही महाराज को दवा में जहर पिला के मार डाला। क्या? तेरे कमरे से मैंने तेरे बच्चों को चुरा के लेके गया। क्या? मेरे बच्चे को? और मेरे बच्चे कहाँ हैं? उन हर उन पिल्लों का मैंने काम तमाम कर दिया है। मेरे बच्चे कहाँ हैं? मेरे बच्चे रंबली इस साली बुढ़िया को धक्के मार मार के इस कंचनपुर रियासत से खेद दे। मैं अपने बच्चे को लेकर जाऊंगी। जहां तक मेरी नजर दिखाई दे और जहां तक मेरी रियासत है, अगर तूने कदम रखने की कोशिश किया तो कसम है मुझे पैदा करने वाले की मैं भूल जाऊंगा कि तू भी इस पृथ्वी पर जन्म लिया था। हेलो, ये आ गए रुद्रपाल सराय निवासी। सीन को देखते हुए मंत्री जी के काम पे और महारानी और रामबली के काम पे 10-10 रुपया कुल मिला के 30 रुपया का इनाम पार्टी कोर्ट से। धन्यवाद रंबलिया। बाबू साहब आवाज। इस कंचनपुर रियासत में भ्रमण करो। अगर ये साली बुढ़िया कहीं दिखाई दे, जी जी, साली का लूटी, हाँ हाँ, तो मार डालो, जिंदा मत छोड़ना। अरे अब जो कुछ होगा बाबू खड़क सिंह देख लेगा। आप निपट ली हो, खाली तय नहीं हमका कतो अंट बंट पिला दियो। विरोधी के सीने पर, विरोधी के सीने पर कटरा रहेगा। दबदबा था, दबदबा है, दबदबा। हमारे दबदबे के बीच जो कोई आया, समझो चल महारानी जी का मार के खदेर तो दिया भाई। अब सही आए, अब लड़का कहाँ आई? जंगल में शेर बाग खा डारी नहीं। एक नदी में गए भवा, वो हम चल रहे ने, लेकिन चलते चलते कुछ आप लोगों को बूंदीगढ़ की लड़ाई, बूंदीगढ़ की लड़ाई आप लोग ध्यान दीजिए कैसे है। आल्हा में ओ भैंस भवानी तुम का सुमेरी, सुमेरी तुम्हें दलित दुर्माय। भैंस भवानी तुम का सुमेरी, सुमेरी तुम्हें दलित दुर्माय। भगत
काका राम राम। राम राम, खुश रहा बेटवा, खुश रहा। ये बतावा भैया मोहन के का हाल चाल ये है? अरे भैया मोहन के हाल चाल सब ठीक है। और भैया ये साइड पर स्कूल बराबर जावा काका। और भैया स्कूल बराबर जा थी। और भैया में कोनो तरह का भाई कमी नहीं तो का बता दे झूठ मूठ। बहुत मेहनत से पढ़ाओ तो ही बेटवा। हाँ हाँ काका, जानी थी कि खाए पिए के ठिकान नहीं न, गरीबी हाल है और अवस्था बुढ़ापी का है तो पेलहरो फरुहा नहीं कर पाऊ। तो जा देखा तो बेटवा मोहन का करो। बेटा मोहन पिताजी तो युग युग बेटा तुम जियो सदा रहो। युग युग बेटा तुम जियो सदा रहो। तेरी सब मनोकामना पूर्ण करे करता। तेरी सब मनोकामना पूर्ण करे। खुश रहो बेटा, सदा खुशहाल रहो मेरे लाल। पिताजी आज आपका बेटा मोहन आपसे कुछ कहना चाहता है। क्या कहना चाहते हो मेरे लाल? बैठे दिल पिताजी खोल कर कहो। और मेरी बात को ध्यान से सुने। पिताजी मैं आपसे एक बात ये बताना चाहता हूँ कि आज आपका बेटा कुछ दूर जाना चाहता है। और पिता कल से होगी परीक्षा
300 रुपये पिताजी दीजिए इस हर्ष में, और यही आपसे आरज़ू है हमारी। यही है पिताजी आरज़ू हमारी, और किया कानपुर जाने की तैयारी। क्या कहा बेटा? जी पिताजी। इस साल तुम्हारा सेंटर कानपुर गया है जी, और 300 रुपये। 300 रुपए की जरूरत है। जी बाबूजी। लेकिन क्या बताऊं मेरे लाल, समय क्या दिन दिखाए कुछ पता नहीं होता। लेकिन सुनो मेरे लाल, और इस साल ऐसी मुसीबत है, इस साल इस साल ऐसी मुसीबत है आई, इस साल ऐसी मुसीबत है आई, मेरे लाल घर में नहीं एक तो खूब पढ़ो उन्नति करो, खूब पढ़ो उन्नति करो, ये सोचता जरूर हूँ क्या करूँ बेटा तुम्हें पढ़ाने से मजबूर हूँ, और क्या काम जाता न आई बुढ़ाई। क्या कहा? बेटा एक फूटी कौड़ी भी नहीं है घर पे। अगर आज 300 रुपए नहीं मिलेंगे तो जो हम साल भर से मेहनत करते आए हैं सब बर्बाद हो जाएगा। पिताजी मेरी बात ध्यान से सुने कि 300 रुपये की खातिर ए पिता इस साल की, बाबूजी 300 रुपये की खातिर हे पिता इस साल की, कर्ज में मिल जाए पढ़ाई आपके इस लाल की, और यही सबसे ज्यादा मुझे गम है ये आगे रामकरण बाबा पूरे पंचम के रहने वाले, परेशानी देख करके और कॉलेज में बच्चे को पढ़ने के लिए। दादा बेटा मोहन
तो खैर जब यह बात है, अगर 300 रुपए के खातिर तेरी पढ़ाई गर्द में मिल जाएगी तो मैं कुछ भी करूंगा, लेकिन तुम्हें 300 रुपये जरूर दूंगा मेरे लाल। खैर जब यह बात है तो सुन मेरे नूरे नजर, कर्जा ले करके पढ़ाऊंगा तुम्हें मैं उम्र भर, और मिट्टी है ना जग से खुदा की खुदा। बेटा मोहन, मैं तुम्हारी इस साल भर की पढ़ाई को बेकार नहीं जाने दूंगा, चाहे मुझे अपने आप को गिरवी रखना पड़े। नहीं, लेकिन मैं तुम्हें पढ़ लिख कर कुछ बनते हुए देखना चाहता हूँ मेरे लाल। बाबूजी, अगर ये बात है तो आज से आपका ये बेटा मोहन पढ़ाई छोड़ देता है। नहीं, खबरदार, भूल कर भी ऐसा शब्द अपनी जुबान पर नहीं लाना मेरे लाल। मेरा सपना है कि मेरा मोहन बनकर, मेरा बेटा बड़ा होकर एक दिन मेरा नाम रोशन करे मेरे लाल। तो बाबूजी, अगर ये बात है तो एक बात और कहना चाहता हूँ। तो तेरी होती है जदाला तेरी करो, तेरी होती है जदाला, तेरी होती है जदाला तेरी करो, शाम की ट्रेन से हम चले जाएंगे, जाके रुपया कहीं से तुम लाओ पिता, एक महीने में वापस चले आएंगे। जाके रुपया कहीं से लाओ पिता, एक महीने में वापस चले आएंगे। पिताजी, फिर शाम की ट्रेन है, आप जितनी जल्दी हमें पैसे दे देंगे उतनी जल्दी हम कानपुर के लिए अपनी तैयारी कर लेंगे। तो तेरी होती अगर तुम्हें लाद ले, जाओ फौरन चले ट्रेन छूट जाएगी, भेजूंगा रुपया कर्जा लेकर के चल, बाद में देखूंगा जो विपत्ति आए। बेटा मोहन, अगर तुम्हें शाम की ट्रेन से जाना है तो तुम जाओ मेरे लाल। मैं आज कहीं ना कहीं से पैसा कर्ज लेकर तुम्हारे नाम पर मनी ऑर्डर कर दूंगा बेटा। पिताजी, ये अपना ग्राम है, ये अपना ग्राम सभा और गांव के लोग हैं, आपको भी जानते हैं, हमारी भी दोस्ती है। अगर
ये बात है तो गांव वाले आपकी मदद जरूर करेंगे, आपकी फरियाद जरूर सुनेंगे। और पिताजी, मैं जब तक आप पैसे नहीं देंगे मैं कैसे जा पाऊंगा। और जाते जाते उस परम पिता परमेश्वर का नाम लेना, धीरज धरने से इंसान कहते हैं सफलता मिलता है। राम बुलाते हैं, श्री राम बुलाते हैं, राम बुलाते हैं, श्री राम बुलाते हैं। लौट के आजा हनुमान, लौट के आजा हनुमान, तुम्हें श्री राम बुलाते हैं। लौट के आजा हनुमान, तुम्हें श्री राम बुलाते हैं। लक्ष्मण के बचा लो प्राण, लक्ष्मण के बचा लो प्राण, तुम्हें श्री राम बुलाते आगे रमेश नरवा बाजार के रहने वाले भैया, व्यवहार लिख लियो आप पहले, और 50 रुपया व्यवहार फालतू कूटन। नरवा बाजार के रहने वाले 51 रुपया व्यवहार फालतू कोर्स। धन्यवाद। लक्ष्मण के बचा लो प्राण, लक्ष्मण के बचा लो प्राण, तुम्हें श्री राम बुलाते हैं। आगे राम सुमेर, ये पाणेकपुरा के रहने वाले 50 रुपया व्यवहार पार्टी कोर्ट से। धन्यवाद। रामबली दादा चलो, बेटा मोहन गया है, आज शाम की ट्रेन से इसको जाना है, और चलो हम लोग कहीं से चलकर कर्जा लेकर, क्योंकि कल बेटे मोहन के नाम मुझे 300 रुपया मनी ऑर्डर कर। दादा ये सूरज नगर में बड़ी देर से हम यहाँ देखी, गरीबन का ठिकान नहीं,
इतने लोग बैठ को 2 रुपया आते पूछा नहीं। और हमार जुगाड़ ये किया है कि भीख मांगे जाइ हो, को दिए ना दिए। एक काम करो, फसल तैयार है, मौका अच्छा है, इतनी देर सब सोवत हुई है घर में, चलो चलिए फरे में और वह सरसों लतिया लीन जाए, भैया को हो जाए साल भर की पढ़ाई पैसा। रामबली चुरा के पीट लीन जा सरसों। कुछ भी हो जाए लेकिन हम लोग ऐसा कदम नहीं उठाएंगे, क्योंकि हमने अपने बेटे मोहन को बहुत लाड से पाला है। चल रहा हूँ गांव में कहीं न कहीं से 300 रुपया लेकर कल अपने बेटे मोहन के नाम मनी ऑर्डर कर दो। बहुत जने दे हैं, चोरी चमारी का पैसा नहीं, जरूरत पढ़ाई में लगावे के। दादा तुम ठीक कहा था। चलो दादा। तो ये दुनिया भरी पड़ी है, ये दुनिया भरी पड़ी है, सहारा नजर न प्रवाह 101 रुपया व्यवहार दे पार्टी कोर्ट से। धन्यवाद। जी सर। जय मां भवानी की जय मां बोल। जैसे कि बिजली तुमको मालूम है कि आज जो बच्चे को जंगल में हम पाए थे वो बच्चा 20 वर्ष का हो चुका है। और तुम बिजली जानती हो मेरा तो अब बुढ़ापा आ गया है। क्यों नहीं सर? तो क्यों ना आज मेरे बेटे को बुलाओ और हम उससे कुछ बात करेंगे। जाओ मेरे बेटे को बुला के लेके आओ। और पिताजी के चरणों में बेटे का पगला, पिताजी के चरणों में बेटे का पगला, यही मुझे आशीष दो
मुझे याद करने का कारण बताओ, मुझे याद करने मुझे याद करना का कारण बताओ, नहीं कुछ पाओ। खता क्या हुई आप बतलाइएगा, खता क्या हुई आप बतलाइएगा, नहीं दिन भर आखिर मुझसे खता क्या हो गई है जो आप इस वक्त मुझे बुलाए हैं? क्यों नहीं बेटा, हम आपसे इसी के लिए बुलाए हैं, आपको हम बता रहे हैं। और जुगु जुगु बेटा तुम जियो, सदा रहो खुशहाल। और जुगु जुगु बेटा तुम जियो, सदा रहो खुशहाल। और तेरी सब मनोकामना पूर्ण करे भगवान। बेटा, आज तुम्हें बुलाने का कारण क्या है हम बता रहे हैं। हाँ बाबूजी, अवश्य बताइएगा। और आया बुढ़ापा है बेटे हमारे, आया बुढ़ापा अरे बेटे हमारे, और इसी से ये तुमको बुलाए। और डकैती का काम मुझसे ललन संभलता नहीं है, बस इसी वास्ते से बुलाए तुम्हें। मेरे बेटे, आज तुमको इसीलिए हम बुलाए हैं। अब तुम देख रहे हो मेरा बुढ़ापा आ गया है। और बेटा, आज से 10 साल पहले से ये रियासत कंचनपुर मेरे नजर पे चढ़ी रही और मैं लूट ना सका बेटा। और मेरी ये इच्छा है कि अब मेरा बेटा जवान हो गया है, वो काम अपने उंगलियों के इशारे कर लेगा। बेटा, आज से इस गिरोह का मैं तुम्हें सरदार बनाता हूँ। आज से तुम्हारा नाम होगा डाकू सोहन सिंह, डाकू सोहन सिंह। ये लो बेटा, ये लो माँ भवानी को समझ। और याद रहे किसी गरीब और यतीम को मत सताना। और ये लो बेटा, ये न्याय का कोर्ट है। आज तक इस बीघड़ में मैं अपनी हुकूमत चलाता था। कोई भी गरीब, कोई भी यतीम को मैंने अपना शिकार नहीं बनाया, हमेशा अमीरों को। और बेटा, मैं चल रहा हूँ, अड्डे पे आराम करूँगा। और याद रहे, कंचनपुर हर हाल में ये मंगल सिंह को चाहिए। जा रहा हूँ बेटा, आज से मेरा आशीर्वाद तुम पे बना रहे। जय मां भवानी। साथियों,
जी सर। पिताजी के कहने अनुसार जी। ये कंचनपुर रियासत को लूटना है। क्यों? लूटकर कंचनपुर रियासत को खोखला बना देना है। ये हमारा तुम्हारा कर्तव्य है। सबसे पहले आओ हम लोग चलते हैं, सुनिश्रानी रास्ते पे बैठेंगे, फिर उसके बाद आगे चलेंगे। जय मां भवानी, जय मां भवानी। बहुत अच्छा है साथियों, जाओ हमारे लिए रम की बोतल लेके आओ, क्योंकि आज मैं थोड़ा डिंग डांग करूंगा, फिर उसके बाद चलेंगे। लेके आए, लाओ। किला मेरे हाथों में दे दे, रंगीनी बोतल जाम की। ला एक ही पैग में मजा आ गया। रामबली, बहुत ही ओरिजिनल है। रामबली, बेटा मोहन ने तो कहा था कि हमारा सेंटर कानपुर गया है, और ये देखो मोहन क्या कर रहा है। लड़का झूठा कि पीले पीले। अच्छा, राजा पीले पीले, ओ मेरी जानी पीले पीले, ओ मेरे राजा पीले पीले, ओ मेरी जानी पीले।
लिए चला चल रहा, बात आती नहीं अब के ध्यान में। बालेपन से खिलाया पिलाया तुझे, पाल कर दिया जब सयाना तुझे, हो के अंधा नशे में ना पहचानता, थी हरगिज तुम्हें मैंने छुपा को इसी धड़कनी, बंदी अपनी छुपा को। ये बंदी अपनी छुपा को इसी धड़कनी, तूने शायद है तू मुझको जाना नहीं, और कौन मोहन बताता कहाँ का है ये। कौन मोहन कहाँ का बताता है, शाम शायद हरामजादे, तुझे मालूम नहीं है कि मेरा नाम डाकू सोहन सिंह है, याद रहे। कौन मोहन, कहाँ का मोहन है? क्या कहा बेटा? तुम मोहन नहीं बल्कि सोहन सिंह हो। हाँ हाँ, बिगड़ों का मैं सर कहलाता हूँ, मेरा नाम डाकू सोहन सिंह है। ठाकुर के सरदार सोहन सिंह? जान बचाओ। अरे सरदार जी माफ कर दियो, बूढ़ बुढ़ापा मनाई, इनकी आँखी में झींगुर लागा थी, और हमहू का कम जनात है, हमें एक आँखी में हाइड्रोसील हो गए रहा। तुम्हें सारे लकड़ बग्घा की औलाद, तुझे ऐसा ही होगा। सुनो